इस लेटर सीरीज़ के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट गुमशुदा हैं उनको ढूंढना है। और क्या कह रहा है देखिए सवाल में, अगर 5 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट अगर मिसिंग हैं तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आखिरी में जो 5 अल्फ़ाबेट आएंगे वो 5 अल्फ़ाबेट आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले सीरीज़ को हम गौर करेंगे कि सीरीज़ किस तरह से हैं। देखिए यहाँ पर FHI, हम ऐसी सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या चेक करते हैं कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हुआ है और कितने अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर FA, फिर HI है, फिर L है, N है, O है, S है, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये 2 अल्फ़ाबेट इससे पहले मिसिंग है, इन दोनों के बीच में एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, I और L के बीच में 2 अल्फ़ाबेट मिसिंग है, L और N के बीच में 1 है, O और S के बीच में 4 है। और अगर आप गौर करेंगे तो ABCD अगर हम लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP, ओके, QRSTUVWXY एंड ये Z। अब देखिए ये सारे अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ लिख ली हूँ। अब अगर इन अल्फ़ाबेट पे हम गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं F से स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पर D और E आया होगा। अब देखिए F और H के बीच में यहाँ पर एक ही अल्फ़ाबेट मिसिंग है, जैसे कि इस सीरीज़ में भी मिसिंग है, यानी यहाँ पर G आ जाएगा। ओके, अब देखिए I और L के बीच में यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट मिसिंग है, यानी वो कौन से हो जाएंगे, J और K हो जाएंगे। देखिए L और N के बीच में यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, यानी L और M के बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर वो N आ जाएगा। ओके, अब देखिए O और S के बीच में यहाँ पर कितने मिसिंग है, 3। तो देखिए O से लेके यहाँ पर O है और यहाँ पर S है, 3 कौन से है, फिर देखिए वो PQR है। ओके, अब S के बाद वापस से ब्लैंक ब्लैंक दिया गया है, तो S के बाद वो हो जाएंगे TUVWXYZ, ये पूरे। ओके, मतलब यहाँ पे ये डैश डैश है, ये पूरा कंप्लीट, इसको फिनिश नहीं किया गया है। तो यहाँ से यानी ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, ABCD से स्टार्ट हुई है ये कुछ इस तरह से। तो अब हमको क्या कह रहा है, तो आखिरी के 5 कौन से आएंगे हमको वो चुनने हैं। तो देखिए आखिरी के 5 तो फिर इस तरह से आ सकते हैं, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि VWXYZ लास्ट में ये 5 अल्फ़ाबेट इस सीरीज़ में आएंगे। अगर ये ऑप्शन में है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो यहीं से कुछ 5 अल्फ़ाबेट का हम लास्ट का ग्रुप लेंगे जो भी ऑप्शन में हमको दिखाई देगा। ओके, तो ऑप्शन की तरफ जाते देखिए RSTQP बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में हमको लेना है। TSRQP ये भी नहीं चल सकता। WXYZA में भी आप देखेंगे इनमें से नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर ये जवाब आ सकता है ऑप्शन नंबर C। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है, WXYZ, और जो अल्फ़ाबेट मिस हुए हैं उनमें हम A को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि Z के बाद अगेन A से स्टार्ट होने वाला है ये। ओके, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, या अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी हम इसको ले सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी मंदरजा झैल सवाल में दिए गए मुतबादिल से मुतालिका हुरूफ लफ्ज़ नंबर को मुंतखब कीजिए। ओके, कुछ इस तरह से ये सवाल दिया गया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर एकदम आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे सवालात को सॉल्व करने के लिए आपको पहले गौर करना होगा कि इनके बीच में क्या कनेक्शन है, आपको उसको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए L लॉकर के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट आए हैं सेम के सेम अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी आए हैं। अब इनको कैसे अरेंज किया गया है अगर आपको वो चेक करना है तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इनको ऊपर नीचे लिख लीजिए। देखिए इस तरह से LOCKE एंड ये R। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कैसे, इसको अगर हम देखेंगे तो कैसी सीक्वेंस है इसकी, देखिए यहाँ पर है KERLOC। अब देखिए आप गौर करेंगे आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि देखिए लास्ट के जो 3 हैं इसको पहले ले लिया गया उसी सीक्वेंस में KER, और स्टार्टिंग के जो 3 हैं LOC
उसको आखिरी में ज्वाइन किया गया। ओके, यानी इसके दो इक्वल पार्ट किए गए और लास्ट जो हाफ पार्ट है उसको स्टार्ट में रखा गया और फर्स्ट हाफ को लास्ट में रखा गया। बस यही चीज़ हमको आगे करना है, यानी यहाँ पर हम रखेंगे SOCKENR इस तरह से। ओके, तो अब इसका कैसे बनेगा, ये लास्ट हाफ को हम पहले रखेंगे यानी KER और ये फर्स्ट हाफ को हम आखिर में डालेंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा SOC, यानी ये कुछ इस तरह से करसॉक ऐसे कुछ बनेगा ये। ओके, करसॉक ऐसा कुछ, ये मतलब हम इसको अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन में ढूंढने में आसानी होगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको नज़र आ रहा है, देखिए करसॉक टाइप में कुछ इस तरह से। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, तो इस तरह से आपको अगर अल्फ़ाबेट वही रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको ऊपर नीचे अरेंज करिए, उससे आपको जल्दी समझ में आता है कि किस तरह से उनकी जो प्लेस है उसको चेंज किया गया है। वो कनेक्शन आपको ऐसे वर्टिकली लिखने में आपको जल्दी समझ में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमारे आए थे और हर क्वेश्चन में मैंने आपको इनको अरेंज करके बता चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। अभी फिर से मैं एक बार इसको अरेंज करके बता देती हूँ, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। ओके, तो देखिए सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है। पहले हम इंग्लिश में रीड करेंगे क्योंकि उर्दू में काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है, इसके लिए मैं इंग्लिश के क्वेश्चन को ही रेफ़र करती हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आप इंग्लिश के क्वेश्चन को रीड करके समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उर्दू के क्वेश्चन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपका जवाब आपको आते हुए भी गलत हो सकता है। ओके, तो देखिए क्या दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ABCDEFGNH आर सीटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी ये जो 8 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ये क्या कर रहे हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं और इनका जो फेस है ये कहाँ पर है, सेंटर की तरफ है। D इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ H। अब D की जो पोजीशन बताई गई है वो कैसी बताई गई है, H के राइट में चौथे नंबर पर। ओके, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B और B के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर। F इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ B। अब F कैसा है, देखिए F जो है वो B के राइट में फोर्थ नंबर पर है। C इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ E हु इज़ नॉट एन इमीडिएट राइट ऑफ B और D। और C कैसा है, देखिए वो E के राइट में चौथे नंबर पर है और E जो है वो B और D का इमीडिएट राइट नहीं है। A इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D और A जो है यहाँ पर D का पड़ोसी नहीं है, ना तो लेफ्ट से ना तो राइट से। हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ A, तो A के राइट में तीसरे नंबर पर कौन होगा, हमको यहाँ पर ये दिखाना है। ओके, अब देखिए उर्दू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर के सवाल को ही उर्दू में एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो इसके लिए उर्दू में भी सेम वही चीज़ लिखी हुई है। तो आप चाहें तो उर्दू का सवाल रीड कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज़ होगी। हो सकता है इसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को ही मैंने रीड करके एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दी हूँ। ओके, अब इस सर्कल में हम क्या करेंगे, 8 पोजीशंस बना लेंगे। ओके, क्योंकि हमको यहाँ पर 8 पोजीशन लेनी है तो हम क्या करेंगे, सर्कल में 8 पोजीशंस बना लेंगे। ओके, ये देखिए सॉरी 8 पोजीशन हम बना लेंगे, 2 4 6 और ये हो गई हमारी 8 पोजीशंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनके जो है कैसे जो दिया गया है इनकी जो जगह है उस प्लेस पर हम इनको यहाँ पर रखेंगे। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि इनके फेसेस सेंटर की तरफ है, तो सबसे पहले देखिए इनके फेसेस की सेंटर की तरफ अगर रहेंगे तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस वाले का जो फेस है, इस वाले का फेस नॉर्थ की तरफ होगा, नीचे वाले का इस वाले का फेस साउथ की तरफ होगा। इन दोनों के फेसेस से हमको आसानी होगी क्योंकि ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ओके, अब ऐसी सूरत में अगर इनके फेसेस सेंटर की तरफ है
तो हम देखिए राइट और लेफ़्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। देखिए अगर ये नॉर्थ वाले का अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ वाले का राइट इधर होगा, यानी कि जो नीचे इस पोजीशन पर जो भी आएगा उसका ये राइट होगा, उसका ये लेफ़्ट होगा, और इस पोजीशन पर जो भी आएगा उसका ये लेफ़्ट होगा और ये उसका जो है यहाँ पर राइट होगा। अब आप देखिए ये जो राइट और लेफ़्ट ये कैसे टर्न होते जाएगा, मतलब अगले अगले जो पोजीशन है उस पर लेफ़्ट और राइट आपको कैसे डिसाइड करना है। तो देखिए जैसे घड़ी की सुई उल्टी चलती है, आपको लेफ़्ट के लिए घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन में जाना है। राइट अगर आपको पोजीशन डिसाइड करनी, जैसे इस अल्फ़ाबेट के राइट में अगर आपको यहाँ पर जो भी होगा, अगर इसके आपको राइट में जाना है, वेट, देखिए यहाँ पर जो भी होगा अगर इसके आपको राइट में जाना है तो आपको घड़ी की उल्टी सिमत में जाना होगा, तो आपको इसका राइट मिलेगा। और इसके आपको लेफ़्ट में अगर जाना है टर्न होते होते, चाहे वो लेफ़्ट में 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे जो भी पूछा जाए, तो आपको यहाँ पर घड़ी की सूरत में जाना है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाना है राइट के लिए और यहाँ पर क्लॉकवाइज जाना है आपको लेफ़्ट के लिए। ये बेसिक चीज़ें आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट में जब सर्कल वाला या कोई भी सवाल आता है, किसी भी पोजीशन में सवाल दिया जाए, तो राइट और लेफ़्ट के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज राइट के लिए जाना है और क्लॉकवाइज जो है आपको वो लेफ़्ट के लिए जाना है, जब इनके फेसेस अगर सेंटर की तरफ है तब। ओके, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इनको अरेंज करते हैं कि किस तरह से किसका जो जगह है वो कहाँ पर दी गई है। ओके, अब हम जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं 8, इन अल्फ़ाबेट को हम यहाँ पर अभी अरेंज करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहला क्या है। देखिए ये सब कब हो गया 8 और बी, फिर डी इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। अब एच के राइट में जो डी है वो चौथे नंबर पर है, तो सबसे पहले हमको एच की पोजीशन सिलेक्ट करनी होगी। तो देखिए हम एच को यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो इसका राइट हमको डिसाइड करने में आसानी होगी। अब देखिए एच के राइट में अगर हमको जाना है, तो मैंने आपको बताई कि एच के राइट में किसी भी अल्फ़ाबेट के राइट में अगर आपको जाना है, चाहे कहीं भी पोजीशन हो उसकी, तो आपको कैसे जाना है, घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से इस तरह से इस डायरेक्शन में जब मैं जाऊँगी तो चौथे नंबर पर क्या आएगा, डी आएगा। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, देखिए यहाँ पर जो है ये आ जाएगा अपना डी। ओके, अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए ये हो गई डी की पोजीशन, डी और एच की पोजीशन। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए जो डी है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है, यानी डी जो है वो बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है। इसका मतलब ये हो गया कि डी के राइट में सेकंड नंबर पर बी होगा। एक ही बात हुई ना, बी के लेफ्ट में डी है तो डी के राइट में जो है वो बी हो जाएगा। तो डी के राइट में यानी फिर से एंटी क्लॉकवाइज हमको जाना है, कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर बी आ रहा है, यानी यहाँ पर जो है बी आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को आप फिर से पढ़िए। देखिए डी इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, तो देखिए डी जो है वो एच के राइट में चौथे नंबर पर आ गया, 1 2 3 एंड ये फोर्थ आ गया। ओके, और बी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर, देखिए बी का लेफ्ट हो गया 1 और 2 दूसरे नंबर पर आ गया। ये हो गई इनकी पोजीशन। अब हम नेक्स्ट पोजीशन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एफ इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। एफ कैसा है, बी के राइट में चौथे नंबर पर है, तो देखिए बी का राइट यानी फिर से हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में ऐसे जाना है, तो चौथे नंबर पर क्या है, एफ है। तो ये फर्स्ट नंबर, ओके जस्ट अ मिनट, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर एंड ये फोर्थ नंबर, यहाँ पर आ जाएगा एफ। ओके, एफ इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। अब सी के बारे में क्या कह रहा है, सी फोर्थ टू द राइट ऑफ ई हु इज़ नॉट एन इमीडिएट राइट ऑफ बी और डी, यानी सी जो है वो फोर्थ नंबर पर है ई के, लेकिन ई जो है वो बी और डी का इमीडिएट राइट नहीं है। ओके, बी और डी दोनों के इमीडिएट राइट में नहीं है, यानी वो यहाँ पर भी नहीं आ सकता और वो यहाँ पर भी नहीं आ सकता ई। ओके, तो अब ई कहाँ पर आ सकता है, देखिए एक तो ई की पोजीशन यहाँ आ सकती है या यहाँ आ सकती है। अब उसके बाद और क्या कह रहा है, देखिए ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब ए जो है वो डी और ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। ए जो है वो डी और ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि वो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम उस हिसाब से ही पोजीशन रखेंगे।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सी इज़ 4 टू द राइट ऑफ ई हु इज़ नॉट एन इमीडिएट राइट ऑफ बी और डी। तो यहाँ पर ये दो जगह पर हम जो है ई को नहीं ले सकते। ओके, तो अगर ई को हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए इस पोजीशन पर अगर मैं ई को ले लेती हूँ तो उस क्या कह रहा है, सी इज़ 4th टू द राइट ऑफ ई। सी जो है वो ई के राइट में 4th नंबर पर है, राइट में यानी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा सी। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, यानी डी का इमीडिएट नेबर ए नहीं है। तो अब कौन सी जगह बच गई यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये ए आ जाएगा। ओके, अब ये ए आ गया यहाँ पर। अब क्या बच गया हमारे पास एक ही बच गया, जी। वो जी हमने यहाँ पर ले लिए। अब इस फिगर को मैं आपको अच्छे से अरेंज करके बताती हूँ कि आपको इसको कैसे अरेंज कर, मतलब साफ अच्छा फिगर में ये बना देती हूँ, फिर हम हमारे सवाल की तरफ जाएंगे। ये हम सवाल देख लेते हैं क्या दिया गया है। सवाल दिया गया, हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ ए, यानी ए के राइट में तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है। तो ए के राइट में तीसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो देखिए ए का राइट यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो देखिए ये 1 नंबर पर, ओके, ए के राइट में 1 नंबर पर एच है, 2 नंबर पर ई है, 3 नंबर पर एफ है और 4 नंबर पर जो है यहाँ पर जी दिया गया है। ओके, राइट में तीसरे नंबर पर पूछा है, सॉरी, तो एफ इसका जवाब आना चाहिए। इस फिगर को मैं अच्छे से आपको ड्रॉ करके फिर से बताती हूँ और फिर हम सवाल की तरफ दोबारा जाएंगे। ओके, देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा मेन फिगर तैयार होगा। अब सवाल क्या है, देखिए हम सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल कुछ इस तरह से दिया गया कि हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में तीसरे नंबर पर कौन है। ए का राइट यानी इस डायरेक्शन में जाना है हमको एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट नंबर पर एच, सेकंड नंबर पर ई और तीसरे नंबर पर है एफ। तो एफ जो है यहाँ पर इसका जवाब आना चाहिए। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में एफ़ दिया गया है और एफ़ जो है इसका जवाब होना चाहिए। जी हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर सी एफ़ इसका जवाब दिया गया है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है कि पहले मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन आज फिर से दोबारा मैंने अरेंज करके बताई हूँ। तो अगर इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप जो प्रीवियस वीडियोज़ है मेरी सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन द मैनर शोन इन द क्वेश्चन फिगर। सिलेक्ट द फिगर आउट ऑफ द आंसर चॉइस शोइंग द अनफोल्डिंग पैटर्न आफ्टर द पंचेस। नीचे दिए गए सवालों में कागज़ का एक टुकड़ा इस तरह जोड़ा गया है जैसे सवाल की शक्ल में बताया गया है। दिए गए जवाबात के इख्तियारात में से इस तरह इंतखाब कीजिए कि कट लगाने के बाद बगैर जोड़ा हुआ पैटर्न दिखाई दे। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ कट आपको दिखाए गए हैं किस तरह से। पहले पेपर को डबल फोल्ड किया गया है, फिर 4 फोल्डिंग की गई है, फिर उसके बाद आपको एक क्रॉस फोल्डिंग यानी सिंगल फोल्डिंग इस तरह से लास्ट में बची है। और उस फोल्डिंग के बाद जो कट लगाया गया है देखिए वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे कट लगाया गया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कट लगाया गया है। तब जब इसको आप क्या कह रहा है कि इंतखाब कीजिए कि कट लगाने के बाद बगैर जोड़ा हुआ पैटर्न दिखाई दे, यानी जब आप इसको कट लगा देंगे तो कैसे ये तैयार होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पीस तैयार होगा ऐसे, अगर 4 फोल्डिंग में हम देखेंगे इसको तो। और जब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये देखिए आप इसको मैच कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ से देखिए ये जो राउंड जो इसका फेस है वो राउंड फेस नीचे की तरफ आना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऊपर की तरफ आता है तो ये एलिमिनेट हो जाता है। देखिए ये वाला बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि गोल कटिंग यहाँ से इस तरह से की गई है। तो ये गोल कटिंग वाला ये बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए यहाँ पर अगर कट इस तरह से होता, ये जो फिगर दिया गया है आखिरी में, अगर कट कुछ इस तरह से होता तो हम कुछ बोल सकते थे कि ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। लेकिन कट कैसे दिया गया है उस पर भी हमारा डिपेंड करता है। तो कट देखिए आखिरी की जो चौथी फोल्डिंग है, ओके, तो ये चौथी फोल्डिंग कुछ इस तरह से है और इसमें जो कट है वो इस तरह से लगाया गया। यानी जो ये पीस ऑफ पेपर है जब इसको हम ओपन करेंगे कट करने के बाद तो इसके जो पीसेस तैयार होंगे, 4 पीसेस बनेंगे ना, ये तो मतलब 4 फोल्डिंग है ना, ये 4 बार जब ये ओपन होगी तो कुछ इस तरह से ये गोल फेस मतलब हाफ सर्कल टाइप ये कुछ इस तरह से कटिंग हमारी तैयार होंगी। और ये कहाँ पर नज़र आ रही हैं हमको, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह से। ईच क्वेश्चन हैज़ अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल्ड A, B, C and D. Choose the ordered pair of statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जो आपस में लॉजिकली मतलब जुड़े हुए हैं, और चार इसके जो है यहाँ पर ये दिए गए उससे रिलेटेड बयानात। इनमें से दो बयानात जो है ये ऊपर के जुमले से लॉजिकली कंसिस्टेंट है, तो आपको वो दो बयानात यहाँ पर चुनने हैं। इस तरह का सवाल पहले भी हम कर चुके हैं, उर्दू में भी मैं पढ़ लेती हूँ। हर सवाल में एक जुमला है जिसके बाद चार जुमले A, B, C और D के नाम से दिए गए हैं। इसमें मुंसलिक जोड़ियों को चुनिए जहाँ पहला जुमला दूसरे जुमले की ओर इशारा कर रहा है और दो जुमले मंतकी मरकज़ी बयान के मुताबिक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर आइदर और वाला ही जुमला हमने पहले भी करे, तो आइदर वाले को आपको नहीं मान के चलना है, मतलब इसको इनकरेक्ट मानना है, और वाले को आपको यहाँ पर करेक्ट मान के चलना है। यानी कैसा आ जाएगा, देखिए ही इज़ आइदर बिजी और फ्री, तो ही इज़ नॉट अ बिजी, ही इज़ अ फ्री, ऐसा आएगा इसका। यानी वो या तो मसरूफ़ है या फारिग है, तो पहले वाला जो है हमको यहाँ पर गलत मानना है कि वो मसरूफ़ नहीं है, वो फारिग है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ही इज़ फ्री, ही इज़ नॉट अ बिज़ी, यानी वो फारिग है, वो मसरूफ़ नहीं है। ए और डी यहाँ पर आपस में लॉजिकली कंसिस्टेंट आ जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है, डी और ए आपस में लॉजिकली कंसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। Below in each questions are given two statements, 1 and 2. These statements may be either independent causes or may be effect of independent causes. One of these statements may be the effect of the other statement. Read both the statements and decide which of the following answer choice correctly depict the relationship between these two statements. यानी क्या दिया गया है, देखिए नीचे दो बयानात दिए गए हैं। ये दो बयानात या तो एक और या दो, नीचे हर सवाल में दो बयानात, देखिए बहुत सारी मिस्टेक है इसमें। नीचे हर सवाल में दो बयानात दिए गए हैं, दो बयानात ज़ात वजूहात या फिर आज़ाद वजूहात के असरात। देखिए उर्दू में बहुत मिस्टेक, कौन जुमला कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर लेती हूँ कि नीचे दो बयानात दिए गए हैं। अब ये बयान इस तरह से हो सकते हैं कि पहला बयान वजह हो सकता है, दूसरा उसका असर हो सकता है, या पहला वजह हो सकता है, दूसरा वजह हो सकता है, पहला उसका असर हो सकता है, या दोनों भी आपस में आज़ाद हो सकते हैं, ना कोई वजह है ना कोई उसका असर है। तो क्या ताल्लुक़ है इनके बीच में, ये ताल्लुक़ हमको यहाँ पर पहचानना है, बस यही सवाल है। उर्दू में कहाँ से जुमला शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंग्लिश को ही रेफ़र कीजिए। अब बयान देखिए कुछ इस तरह से है। द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज़ बिन स्टडीली डिक्रीजिंग, यानी सरकारी अस्पतालों का म्यार तेज़ी से गिर रहा है। ओके, उसके बाद उसका क्या है, देखिए द नंबर ऑफ़ प्राइवेट हॉस्पिटल हैज़ बिन स्टडीली इंक्रीजिंग, प्राइवेट अस्पतालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो म्यार गिर रहा है, क्या इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटलों की तादाद बढ़ रही है, या प्राइवेट हॉस्पिटलों की तादाद बढ़ने की वजह से जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का म्यार गिर रहा है, क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का जो म्यार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनकी तादाद बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको क्वालिटी भी मिल रही है और सही तरीके से ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, पर्सनल अटेंशन भी दिया जाता है, सारी चीज़ें मतलब पैसा देकर क्यों ना हो, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ और सही वक्त पर ट्रीटमेंट, सही तरीके से ट्रीटमेंट ये प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को मिल रहा है। किस वजह से लोग जा रहे हैं, वजह यही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का म्यार गिर रहा है, वहाँ पर प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, प्रॉपर आपको पर्सनल अटेंशन वगैरह नहीं दी जाती। इसकी वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और यही वजह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद जो है वो अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो पहला स्टेटमेंट वजह है और दूसरा स्टेटमेंट उसका असर है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज़ द इफ़ेक्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही ये हमको दिख रहा है कि पहला स्टेटमेंट वजह है जिसकी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं। फाइंड द ऑड फ्रॉम अ गिवन फिगर, हमको गिवन फिगर में से ऑड को निकालना है। तो देखिए आपको ये फिगर पर ज़्यादा बिल्कुल भी गौर करना नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे देखिए, तो देखिए आपको सिर्फ ये नीचे वालों पे फोकस करना है। देखिए इन पर फोकस करना है जो मेन है यहाँ पर। अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो देखिए आपको एक बात नज़र आएगी यहाँ पर कि ये जो फिगर में देखिए ये दो स्क्वायर दिए गए हैं, इनकी फीलिंग एकदम एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर जो दो ट्रायंगल दिए गए हैं इनकी फीलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ पर ये जो दो ओवल शेप दिया गया है इनकी भी डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पर जो ये ट्रायंगल दिए गए हैं इनमें दोनों में अलग अलग फीलिंग्स है। ओके, यानी इनका जो डिज़ाइन ये अलग अलग है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऑड हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर इसका ऑड वन आउट है। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़, हमको यहाँ पर जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर दो दो अल्फ़ाबेट के ग्रुप दिया गया, उनकी जोड़ी दी गई है। इन जोड़ी में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, आपको ये पहचानना है। और इसकी बिना पर जो है आपको अगली जोड़ी यहाँ पर कौन सी आ सकती है वो लेना है। तो अब देखिए अगर आप नंबरिंग देख लेते हैं, यहाँ पर हम नंबरिंग पे फोकस करेंगे। ई, जो, टी और ये वाई। अब इनकी नंबरिंग कुछ इस तरह से देखिए, ये 5 नंबर पर है, ये 10 नंबर पर, ये 15, ये 20 और ये आ गया 25 नंबर पर। देखिए यहाँ पर ई जो है ये 5 नंबर का है और ए जो है 1 नंबर का है। ओके, उसके बाद आई कितने नंबर पर आता है, देखिए जी के बाद आई जे। ओके, आई आता है 9 नंबर पर। आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। और ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। ओके, अब ओ कितने नंबर पर आता है, देखिए ओ आता है 15 नंबर पर। ओके, और के कितने नंबर पर आता है, देखिए जे के बाद के यानी के आता है 11 नंबर पर। ओके, अगली जोड़ी क्या है, देखिए एस है। तो एस कितने नंबर पर आता है, एस आता है 19 नंबर पर, क्योंकि टी से पहले आता है ना, टी 20 नंबर पर है। तो देखिए ये इनके ज़रिए हमको नंबरिंग हासिल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि टी देखिए यहाँ पर 20 नंबर पर है तो उससे पहले एस आता है, तो एस 19 नंबर पर आ गया। अब ओ का नंबर यहाँ पर दिया गया है 15। ओके, उसके बाद देखिए वाई जो है वो कितने नंबर पर आता है, वाई आता है 25 नंबर पर। देखिए वाई आ गया 25 नंबर पर। और यू कितने नंबर पर आता है, देखिए यू आता है, टी के बाद यू आता है बराबर, तो यू आता है 21 नंबर पर। अब इन नंबरों पर अगर आप फोकस करेंगे तो नंबरिंग के ऊपर देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 4, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 4, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 4, और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 4 ही 4 4 4 ही आता है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, और एक चीज़ अगर आप फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी बन रही हैं। यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी कैसे जोड़ी बन रही है, देखिए ये वाला देखिए क्रॉस में, यानी इसमें से हमको जो माइनस करना है, इसका जो पहला नंबर है वो हमको यहाँ पर माइनस करके सेकंड आएगा। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 की का पेयर बन रहा है, यानी अगले वाला यहाँ पर हमको 25 का, यानी 25 लास्ट में आएगा और उससे पहले हमको यहाँ पर नंबर लेना है। ओके, इस तरह से ये हमको, यानी वाई वाला जो है यहाँ पर आखिर में आएगा। कुछ इस तरह से हमको जोड़ी लेनी है, या फिर हमको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस 4 आना चाहिए ऑप्शन में से। ओके, देखिए ये तो फिक्स है कि आखिरी में यहाँ पर जो है इसका वाई ही आएगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं दो दो की जोड़ी हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो दो की जोड़ी इस तरह से बनेगी, तो यहाँ पे जो आएगा नेक्स्ट वाला उसके लास्ट में वाई आएगा, ये फिक्स है। अब वाई को किस में से, यानी 25 को हम माइनस करेंगे, यानी 25 से जो है 4 नंबर हम बाद जाएंगे, तो वाई के बाद तो जेड आ जाता है, लेकिन फिर हम वापस से रिपीट करेंगे। जेड के बाद ए, बी, सी, यानी सी में से सी यहाँ पर आ सकता है। ओके, क्योंकि सी वाई ये हो सकता है, क्योंकि सी में से अगर हम वाई को अगर उल्टी नंबरिंग हम करते हैं तो सी में से हम यानी वाई में से हम सी को अगर माइनस करेंगे, उसका नंबर अगर हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर इनका जो है 4 डिफरेंस आ सकता है, रिपीट अगर सीरीज़ हम करते हैं तब। ओके, तो अगर सी वाई ऑप्शन में है तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए सी वाई ऑप्शन में दिया गया है और वही जो है यहाँ पर इसका जवाब भी है। तो देखिए दो चीज़ें हमने देखे, सबसे पहले तो हमने नंबरिंग देखे, उन नंबरिंग के बीच में डिफरेंस देखे, उसके बाद हमने देखे कि यहाँ पर दो दो का पेयर बन रहा था, उस दो दो के पेयर के हिसाब से हमको लास्ट वाला मिल गया था वाई, उस हिसाब से हमने लॉजिक लगाया कि वाई से पहले क्या आ सकता है, 4 नंबर पहले सी आ सकता है। तो इस तरह से सी वाई जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके,
तो सी वाई देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी नीचे दिए गए में से हमको क्या करना है, ऑड वन निकालना है। देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए है मसूर, उड़द, मूंग और उसके बाद दिया गया है बासमती। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बासमती अलग है क्योंकि बाकी की सब जो है ये दालें हैं और बासमती क्या है, चावल की एक किस्म है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अलग है। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ईच क्वेश्चन हैज़ अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल ए बी सी एंड डी। चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज द सेकेंड एंड द 2 स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। यानी 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से 4 जो दिए ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो 2 स्टेटमेंट हैं वो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट से लॉजिकली कंसिस्टेंट है, यानी मंतकी मरकज़ी बयान के मुताबिक है, वो हमको यहाँ पर चुनना है। तो स्टेटमेंट क्या है देखिए, व्हेन आई मेक फूड आई डोंट यूज़ आर्टिफिशियल कलर। तो अब ये जो सेंटेंस दिया गया ये प्रेजेंट टेंस का है, बस इसको आपको पास्ट टेंस कर देना है, यानी मैं खाना बनाते हुए मस्नूई रंग इस्तेमाल नहीं करती। तो बस ये जुमले को आपको ज़माने हाल से ज़माने माजी में ले जाना है, यानी आई मेड फूड, मैंने फूड बनाया, आई डिड नॉट यूज़ आर्टिफिशियल कलर, मैंने आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, मैंने खाना बनाया और मैंने मस्नूई रंग इस्तेमाल नहीं किए। ए और सी यहाँ पर इसका सही जवाब आता है, यानी ये काम कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको सिर्फ बताना है, बाकी का कोई भी चेंज आपको यहाँ पर नहीं करना है। ओके, तो इस हिसाब से व्हेन आई मेक फूड आई डोंट यूज़ आर्टिफिशियल कलर का बन जाएगा आई मेड फूड, मैंने खाना बनाया, आई डिड नॉट यूज़ आर्टिफिशियल कलर, मैंने मस्नूई कलर का इस्तेमाल या रंगों का इस्तेमाल नहीं किया। ए और सी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है। ए और सी आपस में मंतकी मरकज़ी बयान के मुताबिक है। तो आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। इंशाल्लाह ताला उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह एक आखिरी पार्ट में हम जो रीजनिंग के क्वेश्चन है इसको कवर करेंगे। ओके, देखिए छोटे छोटे पार्ट में लाने का मकसद यही है कि हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ क्वेश्चन कवर करवाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि हर क्वेश्चन का मीनिंग, उसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों के समझ में आ जाए। चाहे एक वीडियो में 2 क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन वो 2 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो बस मेरी वीडियो का जो मकसद है वो पूरा हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आज जितने भी सवाल सॉल्व करवाए गए हैं पूरे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर गौर किया जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर करना। अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।